नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेड क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज हमारी दोबारा से ईएल थॉर्नडाइक की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था ट्रायल एंड एरर का, जो जिसमें उन्होंने बिल्ली में प्रयोग किया था और संबंधवाद का नियम दिया, प्रयत्न भूल का नियम दिया, उसको हमने पढ़ा था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि हम एक तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया ट्रायल एंड एरर का या कनेक्शन का जो सिद्धांत दिया था, इसके बाद उन्होंने नियम दिए। तो जो उन्होंने नियम दिए उनमें से जो 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, इस नियम के आधार पर हमेशा ही सवाल आते हैं। इसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चनों में पूछा जाता है भी किस तरह का नियम है। तो आज मैं इन नियम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरी हैबिट है कि मैं कुछ ना कुछ एक ट्रिक ज़रूर लेके आता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएँ, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो चलो मित्रों, आज की क्लास हम जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, उन्होंने 2 तरह के नियम दिए। एक तो उन्होंने दिए थे प्राथमिक नियम सीखने के। प्राथमिक नियम उन्होंने दिए 3, जो कि आपके सामने ये लिखे हुए हैं। और दूसरे दिए थे उन्होंने गौण नियम। गौण नियम उन्होंने दिए थे 5, जो कि हम प्राथमिक नियम के बाद पढ़ेंगे। ये पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर इन्हीं पे आते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े और आपको याद हो जाए। देखिए भी, तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। कहने का मतलब ये है कि जब थॉर्नडाइक ने क्या किया था, अभी शिक्षा में वो मनोविज्ञान को लाए थे। तो मनोविज्ञान जब शिक्षा में आ गया तो फिर ये देखा गया कि बच्चा जब सीख रहा है, चीज़ों को जो सीख रहा है, समझ रहा है, वो कैसे सीखेगा, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें एक था तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने ये बताया कि भाई बच्चा तब सीखेगा जब वो तैयार होगा, तत्पर होगा, रेडी होगा। अगर बच्चा रेडी नहीं है सीखने के लिए तो फिर आप उसको सिखा नहीं सकते, उन्होंने ये कहा। अब वो रेडी किस तरह से होना चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई बच्चा शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में उसको पेन हो रहा है, उसकी तबीयत खराब है, शारीरिक रूप से वो ठीक नहीं है। तो क्या है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। संज्ञानात्मक रूप से यानी कि जो उसका लेवल है, जो कॉग्निटिव, जो उसका डेवलपमेंट है, उसका लेवल है, वो उस स्तर का होना चाहिए कि बच्चा उस चीज़ को समझ सके। भावनात्मक रूप से तैयार होना चाहिए। भावनात्मक रूप से तैयार होने का मतलब है कि भाई बच्चे के अंदर कुछ इस तरह की बात ना चल रही हो। सपोज करो स्कूल में बच्चा आ गया, लेकिन उसके घर पे उसकी मम्मी पापा का झगड़ा हो गया था, गाली गलौज हो गई थी, या पड़ोसी से झगड़ा हो गया, या कोई और बात हो गई, और बच्चे के दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं। भावनात्मक रूप से बच्चा क्लास के अंदर है ही नहीं, तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। और अब सीखना शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से बच्चों को हम तैयार कैसे करें, तो उसके लिए क्या था, उसमें हमने थॉर्नडाइक ने ये बताया कि भाई बच्चे की रुचि का ध्यान रखो कि बच्चा इंटरेस्ट किस चीज़ में लेता है, और उसको अभिप्रेरणा दो, उसको मोटिवेट करो, ताकि बच्चा क्या हो जाए, तैयार हो जाए सीखने के लिए। तो अब ये मोटिवेट हम कैसे करेंगे या रुचि उसमें हम कैसे जागृत करेंगे, तो इसके लिए आपने देखा होगा क्लास में हम कई बार बच्चों को बोलते हैं, अच्छा बच्चों चलो आज ना हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम क्या करेंगे, आज हम कहानी पढ़ेंगे। हैं, किसी बच्चों को कहानी आती है, चलो कहानी सुनाओ। अच्छा किसी को नहीं आती, चलो मैं कहानी सुना देता हूँ, टीचर ने ये कह दिया। अब क्या है, बच्चा एकदम से कहानी का नाम सुन के क्या होगा, हाँ 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 मैडम, हाँ हाँ सर, हाँ कहानी, आज कहानी सुनेंगे। या चलो कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना। तो एक्टिविटी के नाम पे बच्चा एकदम तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या किया, बच्चे को शारीरिक रूप से तैयार किया, संज्ञानात्मक रूप से तैयार किया, भावनात्मक रूप से तैयार किया। इसके लिए आपने को क्या करना है, चीज़ों को रुचिपूर्ण बनाना है और उसको मोटिवेट करना है, तब बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा। कई बार हम कह देते हैं चलो अच्छा एक काम करते हैं, आज ना मैं आपसे एक पहेली पूछता हूँ, कौन कौन जवाब देगा, और एकदम से बच्चे एकदम से एक्टिव हो जाए, एकदम तैयार हो जाए, सर हम देंगे, सर हम देंगे, मैडम हम देंगे। तो ये सब बच्चे करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि तत्परता का नियम ये कहता है कि बच्चे को पहले तत्पर करो, रेडी करो कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। देखिए ये जो मैं पॉइंट्स लिखता हूँ ना, ये आप ये समझ लीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑप्शन हैं, क्वेश्चन में ये ऑप्शन आते हैं। भाई मैं भी और लोगों की तरह कर सकता हूँ कि कहीं से फ़ोटो खींच लूँ, पूरी थ्योरी का पूरा जो नियम लिखा है वो आपको यहाँ पढ़ के सुना दूँ, फिर समझा दूँ। अच्छा वो मेरी हैबिट नहीं है। मैं वैसे भी छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाए जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। और मैं समझता हूँ ये नियम आप समझ गए होंगे। तत्परता का नियम है कि बच्चे को तैयार करो, आप किसी भी तरह से तैयार करो, क्योंकि अगर बच्चा तैयार नहीं है ना सीखने के लिए तो फिर आप उसको सिखा नहीं पाओगे। तो ये तो तत्परता का नियम था। और सिखाने के लिए मैंने बताया आप कहानी का प्रयोग कर सकते हैं, पहेलियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बच्चा
तैयार हो जाएगा सीखने के लिए। अगला अगला देखेंगे प्रभाव का नियम। अब देखिए प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जब बच्चे को आपने सीखने के लिए तैयार कर लिया तो उस सीखने के बाद या उस कार्य को करने के बाद उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, यानी प्रभाव कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, उसको रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा चीज़ों को सीखेगा या नहीं सीखेगा। अच्छा, ये सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द ये थॉर्नडाइक ही पहली बार लर्निंग में लेके आए थे। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन कि भाई ये जो रिवार्ड है, जो पनिशमेंट है, इसकी बात सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी सबसे पहले जो बात की थी वो थॉर्नडाइक ने की थी। और अच्छा, इसमें और क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे जो बच्चे ने कार्य किया उससे वो संतुष्ट हुआ या असंतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ या अप्रसन्न हुआ, उसको सुख मिला या दुख मिला, इन सब चीज़ें भी इन सब चीज़ों का बच्चे के सीखने पर प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर सकारात्मक उसका प्रभाव आ रहा है तो बच्चा उसको जल्दी सीखेगा, उसका और मन करेगा सीखने के लिए। नकारात्मक आ रहा है, जैसे हमने देखा होगा कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लो बच्चा छोटा है और बच्चे को क्या होता है, अंगूठा चूसने की आदत पड़ गई। अब हम उसको छुड़ाना चाह रहे हैं, तो आप देखो क्या, जैसे ही बच्चे ने मुंह में अंगूठा डाला मम्मी क्या करती है, उसका थप्पड़ मार देती है। जब ऐसा बार 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 होता है तो क्या है कि किसी कार्य को जब बच्चा कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, उसको पनिशमेंट मिल रहा है ना, तो वो उस काम को छोड़ देगा। तो गुड हैबिट और बैड हैबिट के लिए ये हम इस अफेक्ट वाले नियम का यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए। क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जब बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको रिवार्ड दो, रीइंफोर्स करो, उसको पुनर्बलन दो उसको, तो उससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उससे पनिश कर सकते हैं। हालांकि स्कूलों में आप पनिशमेंट जो है बिल्कुल बैन है, आप किसी तरह का पनिशमेंट नहीं दे सके, लेकिन जिस टाइम पे थॉर्नडाइक ने ये नियम दिए थे उस टाइम पे पनिशमेंट होता था, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ दी। ऐसे ही उसको करने के बाद बच्चे को संतुष्टि मिलनी चाहिए। मान लो बच्चे को आपने खेल खिलाया, तो खेल किस लिए खेला जाता है, उस खेल में जब तक बच्चे को अच्छी तरह से मज़ा नहीं आया, वो जीता नहीं है, कोई और चीज़ नहीं हुई, तब तक उसको अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो फिर वो खेलना पसंद नहीं करेगा। तो प्रभाव का नियम यही कहता है कि प्रभाव कैसा पड़ेगा, आप इस तरह का माहौल तैयार करो कि बच्चे को अच्छा प्रभाव लगे। कोई भी हम काम करवाएं तो उसके लिए रिवार्ड दें बच्चे को। कोई बच्चा अगर मान लो गलत काम करता है तो उसको आप थोड़ा सा पनिश कर सकते हैं, थोड़ा डांट सकते हैं, जिससे कि बच्चा उस गलत काम को ना करे। तो ये अफेक्ट जो है इफेक्ट जो है, यानी कि जो प्रभाव है, ये प्रभाव का नियम बताता है कि जो सीखने की क्रिया के बाद उस क्रिया का क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, इस बात पे भी निर्भर करता है कि बच्चा कितना कार्य करेगा और कितना सीखेगा। अगला देखेंगे अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो देखिए इसी नियम पे थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था कि भाई इसमें अभ्यास करता है कोई भी, चाहे बच्चा कर रहा हो या जो उन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, कि बार बार ट्राई ट्राई ट्राई, एरर एरर एरर, गलती करी फिर ट्राई किया फिर गलती करी, तो ये एक तरह से अभ्यास किया उन्होंने, और उस अभ्यास से फिर उन्होंने एक पूरा सिद्धांत ही दे दिया था। अच्छा, इसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो उपयोग का नियम और एक अनुपयोग का नियम। यानी कि जब चीज़ें हम करते हैं या क्लास के अंदर हम कोई काम करवाते हैं तो उसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि वो उस काम को दोबारा से बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो यूज़ में रहेंगी चीज़ें तो क्या है, वो हम ज़्यादा अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन वो डिसयूज हो गई, यानी कि हमने यूज़ करना छोड़ दिया, तो हम उसको जल्दी भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि अगर आप मान लो टाइपिंग सीख रहे हैं और टाइपिंग आप कंटिन्यू सीख रहे हैं, आपने स्टार्ट किया तब आपको बिल्कुल नहीं आता था, आपकी उंगली फंस जाती थी मशीन में, लेकिन धीरे 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 करके आपकी स्पीड हो गई 200 की। और अगर आप इसको उपयोग में रहे, आप इसमें कंटिन्यू रहे, तो 200 से 250 की स्पीड हो सकती है। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो यानी कि डिसयूज कर दिया, तो दोबारा से आपकी जो स्पीड है 100 से घट के 200 से घट के 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, और आप बिल्कुल भी भूल सकते हो, ऐसा हो जाता है। तो ये उन्होंने कहा है। देखिए कई सारी कहावतें बनी, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, करत करत अभ्यास के जड़ में त्यों सुजान, ये शायद इसी लॉ ऑफ एक्सरसाइज की वजह से ही बनी है। तो इसके लिए देखो हम क्या करवाते हैं बच्चे से, बच्चे को हम गृह कार्य देते हैं, ऐसा ना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई ये घर पर कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेगा मतलब डिसयूज हो गया, अनुपयोग हो गया। जो चीज़ें मैंने यहाँ कराई हैं क्लासरूम के अंदर, जो चीज़ें हुई हैं उसको बच्चा दोबारा से करे, उसके लिए हम उसको गृह कार्य देते हैं, सुलेख देते हैं, एक्टिविटीज़ बच्चे से करवाते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं। तो ये सब किस लिए देते हैं, ताकि यूज़ में रहे, उपयोग में रहे बच्चा। जैसे कहते हैं ना हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं, अरे भाई आपके पास घर में कंप्यूटर है, हाँ सर है, तो उसको यूज़ किया करो, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। तो भाई इस तरह से उन्होंने 3 नियम दिए थॉर्नडाइक ने। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया है, ज़्यादा किताबी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। बाकी अगर फिर भी आप भूल जाओ, आपको याद ना हो, तो एक बहुत अच्छी छोटी सी ट्रिक है जिससे आप थॉर्नडाइक के नियम तो कभी भी भूल ही नहीं सकते। ये देखिए, प्रभात लिखना आता है आपको, आप सोच लो
एक इसको ऐसे लिख लो कि थॉर्नडाइक ने प्रभात समय में 3 नियम दिए, या कुछ भी आप कर सकते हो। अगर कुछ ये भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ प्रभात आप सीख लीजिए और प्रभात को लिखने का तरीका सीख लीजिए। प्रभात यानी कि जो ये आ का डंडा है इसको आप अलग कर दो, और फिर देख लो प्रभ से प्रभाव का नियम, आ से अभ्यास का नियम, उत्तर से तत्परता का नियम। तो अगर आप प्रभात लिखना सीख लेंगे तो आपको ये तीनों नियम याद हो जाएंगे। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, वो कई बार ऐसा कहेगा कि वो 4 नियम दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो अगर आपको प्रभात याद है तो आपको पता चल जाएगा भी ये नियम तो थॉर्नडाइक के हैं, जो चौथा बच्चा जो प्रभात के अंदर नहीं आया वो नहीं है थॉर्नडाइक का, तो आप उसको आप आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से भाई थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के 3 सिद्धांत दिए। पहला था आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। और देखिए सीटेट में मैं आपको बताऊं, एक तो मैं जो मेरी क्लासेस होती हैं वो होती हैं, साथ में थ्योरी भी करवाता हूं, और मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी करवाता हूं। उसका रीज़न क्या है कि सीटेट में इतनी ही थ्योरी आती है। मैं चाहूँ तो इसमें और डीप में चला जाऊँ, उसके 5 और नियम उनको भी पढ़ा सकता हूँ अगर पढ़ाने चाहूँ, लेकिन सीटेट में आते नहीं हैं। और भाई मैं बता दूँ आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे में इतना ही ज्ञान है। मैं उतना ज्ञान ही हुई नहीं मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि सीटेट भी मैं ही पढ़ा दूँ, डीएसएस भी मैं ही पढ़ा दूँ 10-15 मिनट के वीडियो में, तो वो नहीं है। अगर वो आप इस तरह का वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि इस तरह का वीडियो ना देखें, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। जो लोग स्पेशलिस्ट हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग स्पेशलिस्ट हैं, जैसे जो सिर्फ केवीएस ही पढ़ाते हैं, जो सिर्फ डीएसएस भी पढ़ाते हैं, आप उन लोगों के चैनल से देखें। मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि भाई किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा ही करें तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, तो सीटेट के लिए आप मेरा चैनल देख सकते हैं। सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो आपकी, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको चाहिए सब कुछ दूंगा, और आपका सीटेट जरूर क्लियर करवाऊंगा मित्रों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।